पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को बिहार में विस्तार देने के लिए लगातार सक्रिय हैं और उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि बिहार की 35 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के फैसला किया है और 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। जी हाँ, ओवैसी बिहार में 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ओवैसी ने केवल मुसलमानों पर दांव नहीं खेला है, बल्कि इस बार उन्होंने हिंदुओं को भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक मोर्चा बनाया है और उनके मोर्चे में 3 दल शामिल है, जिसमें कोशिश है कि एक और ओवैसी जिन मुसलमानों के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो उसके साथ ही साथ दलितों के एक बड़े वर्ग को भी अपनी ओर जोड़े और साथ ही साथ पिछड़ों को भी अपने साथ लें। तो इसके लिए ओवैसी ने जो अपनी तैयारी की है, उसमें ओवैसी की एआईएमआईएम ने चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समता समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के ही स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी आजाद पार्टी के साथ मिलकर बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतार रहे हैं। इन तीनों के द्वारा जो बिहार में गठबंधन बनाया गया है, इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है और तीनों पार्टी मिलकर बिहार में 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें जहां भीम आर्मी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एआईएमआईएम 35 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। तो इन तमाम चीजों के बीच जो ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें बड़े स्तर पर उन क्षेत्रों को ध्यान रखा गया है जहां सर्वाधिक मुस्लिम वर्ग के मतदाता आते हैं। तो ऐसे में वहां के जो स्थिति है मतदाताओं की, उसमें ओवैसी अपनी छाप मुसलमानों के बीच में छोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम सबसे पहले आपको उन क्षेत्रों का नाम बता देते हैं। इस बार ओवैसी ने अमौर से अख्तरुल ईमान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बलरामपुर सीट से आदिल हसन उम्मीदवार हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ओवैसी ने इस बार हिंदुओं को भी टिकट दिया है, तो ढाका विधानसभा क्षेत्र से राणा रंजीत सिंह उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि नरकटियागंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से समीमुल हक को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से अनस सलाम उम्मीदवार हैं, जबकि जोकीहाट से मुर्शीद आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। बहादुरगंज से तौसीफ आलम है, जबकि ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन को उम्मीदवार बनाया गया है। पूरे देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले माने जाने वाले किशनगंज में इस बार ओवैसी ने एडवोकेट शमस आगा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बायसी से गुलाम सरवर को उम्मीदवार बनाया गया है। शेरघाटी से साने अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल पर ओवैसी ने भरोसा जताया है। सीवान की सीट से मोहम्मद कैफ उम्मीदवार हैं, जबकि केवटी सीट से अनीसुर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। जाले से फजल रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार दास उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार दास ये दूसरे हिंदू प्रत्याशी हैं जिनको कि ओवैसी ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मंजूर हसन है, जबकि नवादा से नसीमा खातून को उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबनी की सीट से राशिद कलील अंसारी उम्मीदवार है, जबकि दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से घोराबोरम से अख्तर शहनाज को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कसबा विधानसभा क्षेत्र से शहनवाज आलम एआईएमआईएम के प्रतिनिधि होंगे। अररिया सीट से मोहम्मद मंजूर आलम यहाँ प्रत्याशी हैं और बरारी सीट से मैतुर रहमान शेरशाहबादी उम्मीदवार हैं। कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र से सरवर आलम को ओवैसी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस प्रकार से ओवैसी की पार्टी ने बिहार में जिन 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनके तमाम नाम है और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में ओवैसी की एक बड़ी कोशिश है कि इस बार अपने उन्होंने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है, तो उन दलों के गठबंधन से मुसलमान और दलित वर्ग को अपने साथ एकजुट करें और इसके लिए उन्होंने ओवैसी से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य तक को सबको अपने साथ रखा है और उनको साथ लेकर के उन्होंने बिहार के चुनाव में एक अलग किस्म की तैयारी शुरू की है। तो इसका असर अब बिहार चुनाव पर क्या क्या पड़ता है और पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा की सीटें जीतने में सफल रहे ओवैसी, क्या इस बार भी बिहार में कोई बड़ा करिश्मा करते हैं या फिर उनके चुनाव में उतरने से अन्य दलों को नुकसान होगा? हम आपको तमाम अपडेट्स आने वाले दिनों में लगातार बताते रहेंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार,
हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।